हाय एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 24 में हम पहुंच चुके हैं। आज हम कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स देखने वाले और जिसकी सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जब भी इंग्लिश स्पीकिंग जब होता है, कोई भी लैंग्वेज हो, हम अपनी मदर टंग है वो भी हम ग्रामर से नहीं सीखें, सुनकर ही सीखें। जब हम कोई भी बच्चा है वो लैंग्वेज सुनता है पहले बच्चा, और उसके बाद धीरे धीरे उसको बोलता है, प्रैक्टिस करता है, तब सीखता है। लिखना पढ़ना तो हम बाद में सीखते हैं, राइट। तो आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बोलने की, जिसमें हम ग्रामर के बारे में ज़्यादा नहीं करेंगे। टेंसेस जो हमें थोड़ी बहुत आ रहे हैं उसके बेस पर ही हम करने वाले हैं, लेकिन हमें स्ट्रक्चर्स याद होंगे। तो इवन हम हिंदी स्पीकिंग के अंदर भी थोड़ी थोड़ी स्ट्रक्चर्स हैं, इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट हम बोलते जाएंगे, तब भी हमारी इंग्लिश या हिंदी के साथ हिंदी मिक्स इंग्लिश हमारी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आप जैसे देख पा रहे हो कि रवि के कहने पे मैंने उसे पैसे दिए। बहुत बार हम ऐसा कहते हैं कि उसके कहने पर मैंने इसे काम किया, या उसके कहने पे मैंने झूठ बोला। ऐसे सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते रहते हैं। कुछ हद तक वह सही है, कुछ हद तक वो सही है, कुछ हद तक वो गलत है, कुछ हद तक मैं उसका साथ दे सकता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। क्या जाता है निमंत्रण देने में? निमंत्रण देने में क्या जाता है? उसे बुलाने में क्या जाता है? कहने में क्या जाता है? ये सुनने में क्या जाता है? ऐसे भी सेंटेंस बोलते हैं। चलिए, जाओ और मेरा मोबाइल लेकर आओ। जाओ और मेरा मोबाइल लेके आओ, ऐसे भी हम बोलते हैं। जाओ मेरे लिए, जाओ और मेरे लिए कुर्सी लेकर आओ, जाओ मेरा ये काम करके आओ। तो ऐसे सेंटेंसेस आज हम डेली यूज़ में बोलते हैं। इन्हीं सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपना फर्स्ट स्ट्रक्चर है, हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है मैंने रवि के कहने से ये किया। आई डिड दिस एट रवीज बिहेस्ट। आज का स्ट्रक्चर है एट समवंस बिहेस्ट। एट समवंस बिहेस्ट, इसका मतलब हुआ किसी के कहने पे। समवन यानी किसी भी व्यक्ति के कहने पे। यहाँ पे हम ले सकते हैं एट माई बिहेस्ट, एट माई बिहेस्ट, एट योर बिहेस्ट। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एट माई बिहेस्ट, एट हर बिहेस्ट, एट योर बिहेस्ट, एट हिज बिहेस्ट, एट देयर बिहेस्ट। यानी यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस ले सकते हैं, यहाँ पर किसी का नाम लिख सकते हैं। एट मीताज बिहेस्ट। जब भी कभी ऐसा लिखना है तो हम यहाँ पर उस तरह से बोलेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये स्ट्रक्चर है इसको ही हम देख लेते हैं। तो क्या बोले? एट माई बिहेस्ट यानी मेरे कहने पे। एट लताज बिहेस्ट, लता के कहने पे। एट रवीज बिहेस्ट, रवि के कहने पर। एट टीचर्स बिहेस्ट, टीचर के कहने पे। एट पापाज बिहेस्ट, पापा के कहने पे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस ले सकते हैं और एनी पर्सन्स नेम, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। चलिए, अब स्ट्रक्चर हमें क्लियर हो गया। अब हम देखने वाले मैंने रवि के कहने से किया, तो आई डिड दिस। इसमें मोस्टली सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस ज़्यादा बनेंगे। आई डिड दिस, मैंने ऐसे किया किसी के कहने पे, तो क्या? एट रवीज बिहेस्ट, एट रवीज बिहेस्ट। मैंने तुम्हारे कहने पे सब कुछ कहा, तो आई टोल्ड एवरीथिंग एट योर बिहेस्ट। आई टोल्ड एवरीथिंग एट योर बिहेस्ट। चिराग के कहने पर वो वहाँ गई, तो वो वहाँ गई। शी वेंट देयर एट चिराग्स बिहेस्ट। नीरज के कहने पर मैंने पैसे दिए, तो आई गिव मनी एट नीरज बिहेस्ट। नीरज के कहने पे। चलिए और थोड़े से स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, इसी तरह के एग्जाम्पल्स देखेंगे। मेरे कहने पर मीता ने टिकट खरीदे, तो मीता ने टिकट खरीदे, उसके लिए क्या बोलेंगे? मीता बॉट टिकट्स एट माई बिहेस्ट। आप ये एट माई बिहेस्ट, एट रवीज बिहेस्ट, एट चिराग्स बिहेस्ट, एट योर बिहेस्ट या एट नीरज बिहेस्ट, ये लास्ट में लिख सकते हो। यही वाला फ्रेज आप स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में शुरू में लिख के कोमा करके भी बोल सकते हैं, ठीक है। मीता बॉट टिकट्स एट माई बिहेस्ट। शी वेंट देयर एट माई बिहेस्ट, वो वहाँ पे मेरे कहने पर गई। लता सेंग अ सॉन्ग एट हर फ्रेंड्स बिहेस्ट। लता ने गीत गाया, लता सेंग अ सॉन्ग एट हर फ्रेंड्स बिहेस्ट, उसकी दोस्त के कहने पे। आई टोल्ड अ लाई
एट योर बिहेस्ट, आई टोल्ड अ लाई, मैंने झूठ बोला। एट योर बिहेस्ट, तुम्हारे कहने पर। सीमा स्टार्टेड स्टडी एट माई बिहेस्ट, मेरे कहने पर सीमा ने पढ़ाई स्टार्ट की। आप ऐसे कह सकते हैं एट पापाज बिहेस्ट, स्टार्टिंग में लगाएंगे। एट पापाज बिहेस्ट आई टुक एडमिशन, आई टुक एडमिशन, मैंने एडमिशन लिया। पापा के कहने पर मैंने एडमिशन लिया। एट पापाज बिहेस्ट आई टुक एडमिशन। एट टीचर्स बिहेस्ट आई पार्टिसिपेटेड, टीचर के कहने पर मैंने भाग लिया। एट माई बिहेस्ट, मेरे कहने पर दे केम अवर होम, वो हमारे घर आए। एट अंकल्स बिहेस्ट, अंकल के कहने पर वी बॉट ड्रेसेस, हमने ये ड्रेसेस अंकल के कहने पर खरीदे। आई होप कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। आप जितने ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। बोलकर घर में ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलने हैं। एटलीस्ट अगर आप स्टार्टिंग बेस हैं, आप नहीं बोल सकते हैं, तो हिंदी जब बोल रहे हैं या आपकी जो भी मदर टंग बोल रहे हैं उसमें ये माई बिहेस्ट, योर बिहेस्ट, हर बिहेस्ट, हिज बिहेस्ट, देयर बिहेस्ट, अवर बिहेस्ट, ऐसे फ्रेजेस का यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप पूरा फुल सेंटेंस पर जाइएगा। चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। और गेट, गो एंड गेट का अर्थ होता है जाओ और लाओ, जाओ और लाओ। गेट का मतलब होता है लाओ, ठीक है। प्राप्त करो भी होता है, लाओ भी होता है, ठीक है। चलिए, जाओ और पानी लेकर आओ, ऐसा हम डेली घर में बोलते रहते हैं, जाओ और पानी लेकर आओ, है ना। जाओ और खाना लेके आओ, ठीक है। जाओ और पिज़्ज़ा लेकर आओ, जाओ और सब्जी लेकर आओ, ठीक है। सेंटेंसेस बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलते हैं, ऑफकोर्स। यहाँ पे हमारा सेंटेंस है जाओ और पानी लेकर आओ। तो यहाँ पे मैंने गो एंड गेट द वाटर, गो एंड गेट द वाटर, जाओ और पानी लेकर आओ। आप यहाँ पे द वाटर की जगह आप क्या लिख सकते हैं? एक ग्लास ऑफ वाटर, गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। जाओ और कुर्सी लेकर आओ, गो एंड गेट द चेयर, गो एंड गेट द चेयर। जाओ और मेरा मोबाइल लेकर आओ, गो एंड गेट माई मोबाइल, गो एंड गेट माई मोबाइल, ठीक है। बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर है, इसे हमें तैयार कर लेना है, ठीक है। गो एंड गेट अ बुक, जाओ और किताब ले आओ। गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, जाओ और एक ग्लास पानी ले आओ। गो एंड गेट अ कप ऑफ टी, जाओ और एक कप ऑफ टी यानी एक कप चाय ले आओ। गो एंड गेट एन आइसक्रीम, गो एंड गेट एन आइसक्रीम, गो एंड गेट ए आइसक्रीम, जाओ और आइसक्रीम ले आओ, ठीक है। गो एंड गेट सम मनी, जाओ और कुछ पैसे ले आओ। गो एंड गेट अ चेक बुक, जाओ और एक चेक बुक ले आओ। गो एंड गेट अ नोटबुक एंड पेन, जाओ और एक नोटबुक और पेन ले आओ, ठीक है। तो ये हमने क्या कहा? जाओ और ये चीज़ ले आओ। गो एंड गेट, गो एंड गेट का मतलब क्या है? जाओ और ले आओ। गो एंड गेट सम वाटर, गो एंड गेट सम फूड फॉर मी, कुछ जाओ और मेरे लिए कुछ खाना ले आओ। तो इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ही इजी स्ट्रक्चर हैं जो हम डेली यूज बोलना है। जितना ज़्यादा बोल पाते हैं बोलिए। चलिए, अब गो के साथ है गो एंड हैव। हैव का मतलब होता है होना या करना, लेना। जाओ और आराम करो, जाओ और आराम करो। गो एंड हैव रेस्ट, गो एंड हैव रेस्ट। हैव की जगह आप टेक का भी यूज़ कर सकते, हैव की जगह टेक का यूज़ भी करते हैं। गो एंड हैव रेस्ट, जाओ और आराम करो। जाओ और तुम्हारा नाश्ता करो, गो एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, गो एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। जाओ और स्नान करो, गो एंड हैव बाथ। गो एंड हैव क्लोथ्स, जाओ और कपड़े ले लो, खरीद लो या ले लो, ठीक है। चलिए, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, आगे बढ़ते हैं। तक वह सही है, तो ये वाला टू सम एक्सटेंट ये हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी बोल सकते हैं, सेंटेंस के एंड में भी बोल सकते हैं। तो जैसे मुझे इसे बोलना है कि कुछ हद तक वो सही है, कुछ हद तक वो सही है, तो क्या बोलेंगे? टू सम एक्सटेंट ही इज राइट, शी इज राइट। यहाँ पे टी कैपिटल है मैंने। टू सम एक्सटेंट शी इज राइट, टू सम एक्सटेंट ही इज राइट। कुछ हद तक वो सही है, कुछ हद तक वो सही है, ठीक है। कुछ हद तक मेरी गलती है, टू सम एक्सटेंट इट वॉज माई फॉल्ट, टू सम एक्सटेंट इट वॉज माई फॉल्ट। कुछ हद तक मेरी गलती थी या कुछ हद तक मेरी गलती है, तो इट इज़ माई फॉल्ट, इट वॉज माई फॉल्ट, इट वॉज हर फॉल्ट, इट वॉज हिज फॉल्ट,
इट वॉज अवर फॉल्ट, हमारी गलती थी, उसकी गलती थी, ठीक है। कुछ हद तक सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वॉज ओके टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज ओके टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में भी हम लगा सकते हैं इस तरह से, और बाद में भी हम बोल सकते हैं। चलिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। कुछ हद तक मैं उसे रोक लूँगा, कुछ हद तक मैं उसे रोक लूँगा, टू सम एक्सटेंट आई विल प्रिवेंट हिम, प्रिवेंट यानी रोकना किसी काम को करने से, आई विल प्रिवेंट हिम। कुछ हद तक वो इंग्लिश बोल लेती है, टू सम एक्सटेंट शी कैन स्पीक इंग्लिश, टू सम एक्सटेंट शी कैन स्पीक इंग्लिश, कुछ हद तक उसका मत सही है, ठीक है। हिज ओपिनियन इज राइट टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट हिज ओपिनियन इज राइट, हिज ओपिनियन इज राइट। थोड़े से और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। टू सम एक्सटेंट वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, कुछ हद तक हम सभी जवाबदार हैं, यू आर रॉन्ग टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक तुम गलत हो, शी इज राइट टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक वो सही है, दिस इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक ये सही है, शी कैन गिव मनी टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक वो पैसे दे सकती है, आई कैन टॉलरेट टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक मैं सहन कर सकती हूँ, वी कैन अंडरस्टैंड यू टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक हम तुम्हें समझ सकते हैं, ठीक है। टू सम एक्सटेंट यू आर रिस्पॉन्सिबल, कुछ हद तक तुम जवाबदार हो, सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट, तो बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। टू सम एक्सटेंट यू कैन डू दिस, कुछ हद तक तुम ये कर सकते हो, ठीक है। टू सम एक्सटेंट यू कैन स्पीक इंग्लिश, कुछ हद तक तुम इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे वीडियो बना पाती हूँ, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है क्या जाता है पूछने में। यहाँ पर है व्हाट गोज, हम बहुत बार बोलते हैं कि अरे वहाँ जाने में क्या जाता है ना, पार्टी में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पार्टी में जाने में क्या जाता है, तो व्हाट गोज टू गो देयर, वहाँ जाने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू गो टू द पार्टी, पार्टी में जाने में क्या जाता है, तो यहाँ पर है व्हाट गोज, पूछने में क्या जाता है, तो व्हाट गोज टू आस्क, ये व्हाट गोज है, इतना हमें बोलना ही है हर एक में, और टू आस्क, व्हाट गोज टू आस्क, व्हाट गोज टू आस्क, हाँ कहने में क्या जाता है, तो व्हाट गोज टू से यस, क्या जाता है कोशिश करने में, व्हाट गोज टू ट्राई, व्हाट गोज टू ट्राई, ट्राई करने में क्या जाता है। चलिए और देख लेते क्या जाता है निमंत्रण देने में, तो व्हाट गोज टू इनवाइट, व्हाट गोज टू इनवाइट, क्या जाता है मदद करने में, व्हाट गोज टू हेल्प, आप आगे बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हो, व्हाट गोज टू हेल्प हर, व्हाट गोज टू हेल्प हर, व्हाट गोज टू हेल्प हिम, व्हाट गोज टू हर्ट हर, उसको हर्ट करने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू जॉइन हैंड्स, है ना, हाथ जोड़ने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू से सॉरी, सॉरी कहने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू जॉइन हैंड्स, हाथ जोड़ने में क्या जाता है। चलिए तो अब हम अगला बता रहे हैं, यहाँ पर है अब बारी है होमवर्क की। तो होमवर्क में हम देखेंगे यहाँ पे 4 सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को दिए, ये 4 सेंटेंसेस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये चारों चार जिसके आंसर सही होंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम बताने वाली हूँ और उसे पिन कर देने वाली हूँ हमेशा के लिए अपने वीडियो में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है होमवर्क आज का। कुछ हद तक वह पैसे दे सकती है, कुछ हद तक वो पैसे दे सकती है। तो आई होप कि ये कैन वाला सेंटेंस है। आपको थोड़ा हिंट कर देती हूँ होमवर्क में, सच बोलने में क्या जाता है, सच बोलने में
किया जाता है। जाओ और एक पेन ले आओ, जाओ और एक पेन ले आओ। समीर के कहने पर मैंने मदद की। बहुत ही को आपको इसमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।